विज्ञान पार्ट 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। कल अपन ने जो टॉपिक छोड़ा था भाग जो था आगे चौथा, उसमें सूक्ष्म जीवों से जो हानियां थी उनके बारे में अपन बातचीत कर रहे थे। आज अपन लेते हैं सूक्ष्म जीवों की हानियों को आगे बढ़ाते, अलग अलग जो पॉइंट वाइज है इनको अपन पॉइंट आउट करेंगे। सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक है। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो सबसे पहले अपन लेते हैं रोगाणु के रूप में। सूक्ष्म जीव द्वारा अनेक प्रकार के रोग फैलाए जाते हैं। अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव जो मनुष्य के शरीर में या पेड़ पौधों के लिए या अन्य जंतु के लिए हानिकारक है, क्योंकि वो उनमें रोग फैलाने का कार्य करते हैं। तो वे जीव या वे सूक्ष्म जीव जो रोग पैदा करते हैं उनको अपन रोगाणु की संज्ञा भी दे सकते हैं। तो सूक्ष्म जीवों को जो रोगाणु है अर्थात जो रोग फैलाने वाले हैं उनको रोगाणु, या इसका दूसरा नाम हो जाएगा रोगजनक। दूसरा नाम क्या हो जाएगा? रोगजनक। अर्थात सूक्ष्म जीव है वो रोग फैलाने का कार्य भी करते हैं। तो जैसे मनुष्य के अंदर है, जंतुओं में है, पादपों में है, अनेक प्रकार के रोग इनके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे अब ये रोग पेश कैसे पैदा करेंगे, जैसे अलग से प्रश्न आ गया कि रोगजनक किसे कहते हैं। अलग से प्रश्न आ गया कि रोगजनक किसे कहते हैं। तो रोग उत्पन्न करने वाले या ऐसे सूक्ष्म जीव जो रोग पैदा करते हैं उनको अपन रोगजनक कहेंगे या रोगाणु कहेंगे। या रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को जो रोग पैदा करते हैं उनको अपन रोगाणु या क्या कहेंगे, रोगजनक के नाम से जानेंगे। तो भोजन के सूक्ष्म जीव, जैसे अपन अपना भोजन है, भोजन के ऊपर कई बार बैठ जाते हैं, जैसे भोजन खुला पड़ा है उस पर सूक्ष्म जीव बैठ जाते हैं। इसी प्रकार जैसे आपके जैसे कपड़े है, चमड़ा है, इनकी वस्तु जो चमड़े की वस्तु होती है उनको भी क्या कहते हैं, दूषित करने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार श्वास के माध्यम से भी सूक्ष्म जीव अपने शरीर में सीधे प्रवेश कर जाते हैं। पानी पीते हैं, पानी के माध्यम से भी सूक्ष्म जीव जाते हैं। या भोजन खुला पड़ा है, जैसे मक्खी है, वो भी सूक्ष्म एक प्रकार का जीव है। तो हालांकि उतना सूक्ष्म नहीं है, परंतु मक्खी उसका वाह का काम कर सकती है। तो मक्खियों जैसे मान लो कोई मक्खियां जैसे आपके कूड़ा कचरा अपशिष्ट पदार्थों के ऊपर बैठती है और उनके पैरों के ऊपर सूक्ष्म जीव चिपक जाते हैं। वही मक्खियां उड़ के हमारा खुला भोजन पड़ा है बिना ढका हुआ उस भोजन पे आके बैठती है, तो वो भोजन क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। उस भोजन को अपन खाएंगे तो भोजन के माध्यम से सूक्ष्म जीव क्या हो गया, हमारे पेट में चले गए। इसका मतलब हमारे भोजन के साथ में सूक्ष्म जीव जाएंगे जो हमें क्या करेंगे, संक्रमित करने का काम करेंगे, रोग पैदा करने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो पेयजल के द्वारा, श्वास के द्वारा, भोजन के द्वारा हमारे शरीर में क्या करते हैं, ये प्रवेश करते हैं। अब एक संक्रमित व्यक्ति है या जंतु है, उसके संपर्क में भी अपन आते हैं, इसका मतलब उसके माध्यम संपर्क के माध्यम से ये रोग क्या होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उसको अपन संक्रामक रोग के नाम से भी जानते हैं। संक्रामक का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे रोग में, अर्थात एक से दूसरे में जाने वाले रोगों को अपन क्या बोलते हैं, संचरणीय रोग भी कहते हैं। संचरणीय रोग के नाम से जाना जाता है। अर्थात रोग का संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो रहा है। तो यह किसके माध्यम से हो रहा है, या तो वायु के माध्यम से, जैसे मान लीजिए कोई संक्रमित व्यक्ति है वो मलमूत्र का त्याग करता है, जैसे खांसता है, छींकता है, तो उससे जो सूक्ष्म जीव है, जो संक्रमण है वो क्या होगा, वायु में फैल रहा है, तो वायु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला गया। या जैसे आगे पानी के माध्यम से, जैसे जूठा पानी पन्ने पे लिया, या जैसे मलमूत्र का त्याग किया नदियों में, नदियों के पानी को कहीं पीने के लिए काम ले रहे तो उनके अंदर देखने को मिलेगा। या भोजन के द्वारा, जैसे भोजन खुला पड़ा, मक्खी आके बैठ के भोजन से हो गया। इसी प्रकार जैसे आगे कायिक संपर्क, जैसे विशेष तौर से पादपों की बात यहाँ पे आई है, तो कायिक संपर्क के माध्यम से, मेरे हाथ है, कायिक भाग है, जैसे किसी के दूसरे के ऊपर मैंने इसे हाथ रख दिया, मेरे हाथों में संक्रमण लगा हुआ है, उसके यहाँ चिपक गया, वो इसे पूछ लेता है यहाँ से, तो जैसे कोरोना का हो रहा संक्रमण, इस टाइप से संक्रमण क्या होता है देखने को मिल जाता है। तो इसका मतलब संक्रामक रोग जैसे हैजा है, सर्दी जुकाम है, क्षय है, चिकन पॉक्स है, जैसे होते हो ना आप, जैसे चमड़े निकलते हैं बहुत आपके चमड़े, तो चमड़ों में क्या होता है, जैसा चेप एक निकलता है, किसी दूसरे चिपक गया उसकी हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे जुकाम वुकाम होती है, आमने सामने आप बैठे हो, बातचीत करिए, छींकी आती है, खांसी आती है, तो सामने वाले में चली जाएगी। इसी प्रकार क्षय, टीबी का भी संक्रमण इस प्रकार से होता है। एक प्रकार से संक्रामक रोग है, तो ऐसे रोगों को अपन संक्रमणीय रोग के नाम से भी जानते हैं।
इसी प्रकार कुछ कीट और जंतु भी ऐसे होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों को ले जाने का काम करते हैं, अर्थात वाहक का कार्य करते हैं। गाड़ी यानी सूक्ष्म जीव तो क्या सवारी है, और ये कीटाणु कीट वगैरह क्या हो गए, गाड़ी हो गई। तो बैठा के क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाएंगे। तो कुछ कीट और जंतु भी इसका काम करते हैं। इसका मतलब वो क्या हो गए, रोग कारक सूक्ष्म जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए इनको अपन क्या कर सकते हैं, रोग वाहक भी कह सकते हैं। रोग को ले जाने वाले रोग वाहक के रूप में भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे घरेलू मक्खी है, जिसे अपन ने भी उदाहरण लिया था। इसी प्रकार मादा एनोफ्लिस मच्छर है। मादा एनोफ्लिस मच्छर जो होता है वो एक, जैसे मान लो कोई मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति है, तो मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है, मतलब किसी व्यक्ति का मच्छर खून चूसेगा, उसके यदि मलेरिया है तो उसके खून के अंदर वो प्लाज्मोडियम मच्छर के अंदर आ गया, खून से लार में आ गया। अब वही मच्छर जैसे किसी चूजे को काटता है, किसी दूसरे को काटता है, तो काटने से क्या होगा, उस व्यक्ति के अंदर भी रोग क्या होगा, वहां पे फैल जाएगा। तो इस प्रकार से वो रोग क्या हो गया, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एनोफ्लिस मच्छर से चला गया, तो मलेरिया का वहां का काम करता है। इसी प्रकार मादा एंडीज मच्छर, जो आपके मादा एंडीज, जैसे आपके ये हो गया मादा एनोफ्लिस, मादा एंडीज या जो मादा एंडीज है उसको एडीन भी कहते हैं, मादा एडीन, दोनों नाम हो सकते हैं। तो ये क्या एक प्रकार के मच्छर है, ये शुद्ध जल में होता है, ये होता है अशुद्ध जल में। तो दोनों का उत्पत्ति कहां से हो रही है, जल से हो रही है, अर्थात इनकी संख्या में बढ़ोतरी जल के माध्यम से होती है। तो ये क्या करेंगे, रोग वाहक का काम करते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग फैलाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो जैसे अपन ने मक्खी का उदाहरण लिया, मक्खी जैसे अवशिष्ट पदार्थों पे बैठती है, भोजन के ऊपर चिपक जाती है, बाद में भोजन में बैठेगी और भोजन के को संक्रमित कर देगी, तो स्थानांतरण क्या होगा, रोगाणु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाएगा। इसी प्रकार मादा एनोफ्लिस मच्छर का जिससे अपन ने उदाहरण लिया, तो आपके प्लाज्मोडियम जो एक मलेरिया का परजीवी है, उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का ये क्या करता है, कार्य करता है। तो मच्छरों के इकट्ठा होने की जो जगह होती है, अर्थात जो पानी होता है, उन स्रोतों में ये मच्छर क्या होंगे, फैलेंगे। तो जहाँ पे पानी इकट्ठा गंदगी है, वहां पे तो मादा एनोफ्लिस पैदा होता है, अपने अंडे कीचड़ में देगा या पानी में देगा। इसी प्रकार मादा एडीज मच्छर जो है वो भी क्या होता है, शुद्ध जल में या जल के अंदर निवास करता है। तो कहीं पे भी जैसे जल इकट्ठा पड़ा है, किसी भी स्थान पे जल इकट्ठा पड़ा, उस इकट्ठे स्थान वाले जल को वहां से हटाने का प्रयास करना चाहिए। तो वो जल जो होगा वो यदि नहीं हटाएगा तो वहां पे मच्छर अंडे नहीं देंगे, और अंडे नहीं देंगे तो उनकी संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी। इस प्रकार से मच्छरों की संख्या को कम से कम करने का हमें प्रयास करना चाहिए, जिससे इस प्रकार के संक्रामक रोग जो है वो हमें देखने को नहीं मिले। अब जैसे अलग अलग रोग है, इन रोगों से जुड़ी हुई जैसे कुछ बातें अपन बातचीत करते हैं कि कौन कौन से रोग जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं, इनका निदान किस प्रकार से होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ किस प्रकार से सारणीबद्ध करके अलग अलग रोगों के बारे में अपन इसको याद कर सकते हैं। और परीक्षा में यदि प्रश्न आता है तो जिसके बारे में पूछा जाए उससे डायरेक्ट उत्तर के रूप में आप उसको क्या कर सकते हो, दे सकते हो। तो मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से है, तो इसके लिए अपन सारणीबद्ध कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ले लेंगे मानव रोग, कि मानव में कौन कौन से रोग होते हैं, मानव रोग, ठीक है। दूसरा कॉलम बन जाएगा रोग कारक के रूप में कौन काम कर रहा है, वहां का काम कौन कर रहा है, ठीक है ना। सॉरी, रोग फैलाने वाला किसके कारण से रोग हो रहा है, रोग कारक, रोगाणु कौन है। इसी प्रकार संचरण का माध्यम यानी वहां कौन है, संचरण का माध्यम या किसके द्वारा संचरण हो रहा है, संचरण का तरीका कह सकते हो, संचरण का तरीका। चौथा कॉलम हो जाएगा उसके बचाव और उपाय या बचाव के उपाय। ये हो गया आपके 4 कॉलम। अब यहाँ पे आप क्रम संख्या डाल सकते हो, जो कि क्रम संख्या, ठीक है। जैसे सबसे पहले आता है 1 नंबर, जैसे आपने लिया क्षय रोग। क्षय को सामान्य भाषा में अपन क्या कहते हैं, टीबी कहते हैं। क्षय रोग ये हो गया टीबी। किस कारण से होता है, जीवाणु से होता है। रोग कारक कौन हो गया, जीवाणु। अपने को यहाँ पे नाम नहीं पूछेंगे सीधे किस जीवाणु से हो रहा है या वायरस से हो रहा है, वैसे पूछेंगे। वैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जीवाणु होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बंधु किताब के हिसाब से अपन चलेंगे एक बार। इसी प्रकार संचरण का तरीका क्या हो गया, वायु के माध्यम से एक से दूसरी जगह पूछेगा ये। इसके बचाव के लिए अपन क्या करेंगे, रोगी व्यक्ति को जो है पूरी तरह से क्या करेंगे, अन्य व्यक्तियों से अपन क्या कर देंगे, अलग कर देंगे।
रोगी का व्यक्तिगत जो सामान है, वस्तु है, वो भी क्या करेंगे अपन अलग करेंगे और उचित समय पर क्या करेंगे, टीका दिलाएंगे। तो एक तो हो जाएगा रोगी को पूरी तरह अन्य व्यक्तियों से अलग करें, अन्य व्यक्ति से अलग। दूसरा हो जाएगा रोगी का सामान जो पर्सनल, वो सबसे क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। और तीसरा हो जाएगा समय पर टीका लगवाएंगे, समय पर टीका। आवश्यक जो दवाई है वो तो दे रहे हो, परंतु साथ में क्या करेंगे, टीकाकरण होता है, टीका भी क्या करेंगे, समय पर करवाएंगे। तो इसी प्रकार से क्षय के बाद खसरा हो गया। खसरा किसके माध्यम से होता है, वायरस के माध्यम से होता है। इसका क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा वायु संचरण का साधन। आगे वही बचाव के उपाय हो जाएंगे, है ना। इसी प्रकार तीसरा अपन लेते हैं आगे चिकन पॉक्स। जिसको आप माता बोलते हो या मारवाड़ी में आप अचबड़े बोलते हो, वायरस के कारण से होता है ना। इसका किससे होगा, इसका वायु से और सीधे संपर्क से, वायु प्लस सीधे संपर्क के कारण से इसका भी बचाव यही हो जाएगा। इसी प्रकार पोलियो होता था आपके, पोलियो, तो पोलियो किससे होता है, ये भी वायरस से होता है। इसके बाद किससे फैलेगा, वायु और जल के द्वारा फैलेगा, वायु और जल के द्वारा। इसका भी क्या हो जाएगा, बचाव के लिए रोगी को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग करना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग कर देना और उचित समय पर क्या करवाना, टीकाकरण करवाना। इसी प्रकार जैसे दूसरी श्रेणी के जो रोग आते हैं, उनमें जैसे आ गया हैजा। कौन सा आ गया, हैजा। हैजे के साथ में अपन ले सकते हैं टाइफाइड। दोनों जो रोग है उनका कारण क्या है, जीवाणु है। दोनों किससे होते हैं, जीवाणु से होते हैं। फैलने का कारण क्या हो गया, एक तो जल से दोनों फैलते हैं, और हैजा जो होता है वो भोजन से भी होता है। हैजा किससे हो गया, भोजन से हो गया। दोनों जल से फैलते हैं और हैजा किससे हो गया, भोजन से हो गया। इसके लिए व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, यानी व्यक्ति स्वस्थ रहे, समय पर नहाए, अच्छी आदतें उसकी होनी चाहिए। और इसी प्रकार भले भांति पके हुए भोजन का उपयोग करें और उबला हुआ पेयजल क्या करें, काम में ले, क्योंकि पानी में इस प्रकार के जीवाणु जो है वो पाए जाने की संभावना है, जो क्या करते हैं, रोग फैलाने का काम करेंगे। इसलिए पानी को, जिस आसपास में भी हैजा है, टाइफाइड है लोगों में, तो आपको पानी को उबाल कर पीना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार के रोग की संभावना नहीं रहे। उच्च समय पर टीका लगवाइए। इसी प्रकार हेपेटाइटिस वायरस के कारण से होता है। इसका भी संचरण का साधन क्या हो गया, जल हो गया। उबले जल का प्रयोग करें। जैसे अगला हो जाएगा आपके हेपेटाइटिस। कौन सा आ जाएगा, हेपेटाइटिस। अगला कौन सा आ जाएगा, हेपेटाइटिस में क्या हो जाएगा, वायरस से होता है, वायरस जनित रोग है। जल हो गया, उबले हुए पानी का प्रयोग करें और पेयजल का विशेष से ध्यान रखना है और टीकाकरण समय पर करवाएं। इसी प्रकार मलेरिया ज्यादा लोगों में देखने को आपको मिलता है, यह होता है प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ कौन सा है, प्लाज्मोडियम। इसके वाह का काम कौन करता है, मादा एनोप्लेज है, मच्छर। वही पहले वाली बात आ गई। इसके क्या उपाय करोगे आप, मच्छरदानियों का प्रयोग करें। मच्छर भगाने वाले जो रासायनिक पदार्थ, कीटनाशक, उनका अपन उपयोग करें या कीटनाशक का छिड़काव करें। मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी को इकट्ठा नहीं होने दे, क्योंकि विशेष तौर से पानी के अंदर जैसे गंदा पानी जब इकट्ठा वापस के होने की संभावनाएं रहती है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के रोग जो है वो मनुष्य में आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें सामान्यतः सूक्ष्म जीवों के कारण से रोग होते हैं। सूक्ष्म जीव मनुष्य के अंदर पेड़ पौधों में या अन्य जंतुओं में भी रोग पैदा करते हैं। जैसे आपने एक एंथ्रेक्स रोग का नाम सुना है, मनुष्य और मवेशियों में होने वाला ये बहुत ही खतरनाक भयानक रोग था। ये जीवाणु द्वारा होता है। अभी कुछ सालों पहले एक बार चीन में एंथ्रेक्स भी होता, जैसे अभी आपके वायरस जनित रोग जो चल रहा है, जैसे अभी कोरोना, उसी प्रकार से एंथ्रेक्स एक बार फैला था। इसी प्रकार गाय, सुअर, और जैसे गाय जो होती है, गाय में एक होता है खुरपका का मतलब खुर पक जाते हैं उसके, और एक होता है मुंह पका। तो खुरपका और मुंह पका जो रोग होते हैं वो भी सूक्ष्म जीवों के कारण से आपको देखने को मिलते हैं। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रकार के रोग जो है
कुछ जीवों में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार पेड़ पौधों में भी कई प्रकार के रोग सूक्ष्म जीव पैदा करते हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, आलू है, गन्ना है, संतरा है, नींबू है, भिंडी है आदि में इनके द्वारा रोग होता है। तो नींबू में कौन सा होता है? नींबू में होता है सिट्रस कैंकर, नींबू का कैंकर, नींबू का कैंकर। तो ये किसके माध्यम से होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। और इसका संचरण किससे होता है? वायु से होता है। इसी प्रकार गेहूं की रस्ट, गेहूं की जो रस्ट होती है वो कवक के द्वारा होती है। गेहूं की जिसे पत्तियां वगैरह होती है उनमें रस्ट देखने को मिलती है, जितना होता है उसमें रस्ट रोग होता है विशेष तौर से। इसका संचरण भी किससे होता है? वायु से होता है या बीज के द्वारा हो सकता है। इसी प्रकार भिंडी के अंदर होता है भिंडी की पीत शिरा मोजेक रोग, इसका कारण भी वायरस है और संचरण किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीव जो है वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, इनसे हानियां देखने को आपको मिलती है। इसी प्रकार सूक्ष्म जीव से एक हानि पर लेते हैं आगे खाद्य पदार्थों का विषाक्त करना। ये क्या? खाद्य विषाक्त तंत्र का काम करते हैं, खाद्य पदार्थों को जहरीला बनाने का काम करते हैं। तो सामान्यतः सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य पदार्थों को विषाक्त करने का काम भी होता है, जैसे अभी क्लोस्ट्रिडियम, अभी बिटूम, वो एक प्रकार का सूक्ष्म जो जीवाणु है जो क्या करता है? जीवाणु एक प्रकार का जो भोजन के माध्यम से भोजन भी उत्पन्न होता है और क्या करेगा? भोजन में जाने के पश्चात भोजन को इसके द्वारा जो कुछ विषैले पदार्थ स्रावित किए जाएंगे या कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन में विषैले पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं और ये भोजन यदि अपन कर लेते हैं या उसको अपन खा जाते हैं, उसका अपन सेवन कर लेते हैं, तो उसके कारण से हमारे शरीर में भयंकर रोग हो जाते हैं। जैसे आपके उल्टी होने शुरू हो जाती है, दस्त लगनी शुरू हो जाती है, इसको अपन बोलते हैं फूड पॉइजन। एक प्रकार से फूड पॉइजन बढ़ गया और कभी कभार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारी क्या होती है? मृत्यु तक हो जाती है। इस प्रकार से सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों को विषाक्त करने का कार्य भी करते हैं। तो सूक्ष्म जीवों से हमें जिस प्रकार से लाभ दे उसी प्रकार कई हानियां भी सूक्ष्म जीवों से हमें देखने को मिलती है। अब पाठ्य पुस्तक से जुड़े हुए कुछ प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, वो प्रश्न आपको SW में करने PDF में भेजे जाएंगे। जैसे आप कॉलम A को कॉलम B से मिलाइए, दोनों तरफ लिखे होंगे उसको आप क्लोज करके इस प्रकार से क्या कर सकते हो? मिला सकते हो। इसी प्रकार जैसे आपके जीवाणु है, जीवाणु इससे क्या होता है? हैजा होता है। राइजोबियम क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु का नाम है। लैक्टोबैसिलस क्या है? दूध को दही में बदलने का काम करता है। यीस्ट क्या है? जो सामान्यतः ब्रेड की बेकिंग में काम आता है। एक प्रोटोजोआ जो होता है मलेरिया का कारक है। इसी प्रकार एक विषाणु किसके लिए उत्तरदायी है? एड्स रोग के लिए उत्तरदायी है। मलेरिया परजीवी का वाह कौन सा मच्छर होता है? मादा एनोफ्लिस मच्छर। आप संचरणीय रोग किसे कहते हैं? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उनको अपन संचरणीय रोगों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है।